हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम लोग एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का सेट नंबर 40 देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, एचआईवी का इलाज नहीं होने पर हो सकता है। तो ये हो सकता है एड्स, ऑप्शन नंबर सी, एड्स। एचआईवी का इलाज नहीं होने पर एड्स हो सकता है। अगला प्रश्न है, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर डी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी गंधहीन है। एलपीजी गंधहीन होता है। एलपीजी गंधहीन होता है। एलपीजी में गंध के लिए इथाइल मरकप्टेन मिलाते हैं। एलपीजी में गंध के लिए इथाइल मरकप्टेन मिलाते हैं। और एलपीजी का पूर्ण रूप है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलियम एक क्या है। तो पेनिसिलियम एक कवक है, ऑप्शन नंबर बी। पेनिसिलियम एक कवक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार होता है। हे बुखार होता है ऑप्शन नंबर सी, परागकण। हे बुखार परागकण के कारण होता है। हे बुखार परागकण के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है एलन ट्यूरिंग को। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था 1974 में। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण 1974 में किया गया था। 18 मई 1974 को किया गया था, पोखरण राजस्थान में। पोखरण राजस्थान में भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण 18 मई 1974 पोखरण राजस्थान में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है। तो नवीकरणीय स्रोत है ऑप्शन नंबर बी, संश्लेषण गैस। कौन सा ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है, संश्लेषण गैस। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुआ। अगला प्रश्न है, इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो ये किया गया है अनावृत बीजी। इफेड्रा पौधे को अनावृत बीजी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये होता है विटामिन बी में। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन बी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है एक सींग वाला गौंडा के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गौंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में 1985 में शामिल किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में 1985 में शामिल किया गया था। यह असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो ये पहला व्यक्ति था यूरी गागरिन, ऑप्शन नंबर बी, यूरी गागरिन। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कोशिका की ऊर्जा इकाई को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है एटीपी, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका की ऊर्जा इकाई को क्या कहा जाता है, एटीपी। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो ये गैस उत्पन्न होती है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन की उत्पन्न होती है।
अगला प्रश्न है भारत के पोखरण में पहला नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था? तो ये किया गया था 18 मई 1974 को। भारत ने पोखरण में पहला नाभिकीय परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को। अगला प्रश्न देखेंगे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी 2010 में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है जल एवं अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अवसादन। ऑप्शन नंबर ए अवसादन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व के सबसे लंबे वृक्ष की प्रजाति है? तो ये प्रजाति है रेडवुड। ऑप्शन नंबर सी। विश्व के सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति है रेडवुड। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ESS एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है तो उपयोगकर्ताओं को उद्यमिता संबंधी आंकड़ों को रूपांतरित करने में सक्षम बनाती है। ESS का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है एंटोमोफिलिन परागकण इनमें से किसकी मदद से होता है? तो ये होता है कीट की मदद से। एंटोमोफिली परागकण कीट की मदद से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौगिक को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है खनिज। ऑप्शन नंबर ए खनिज। अगला प्रश्न है MPEG का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? तो इसमें कॉलमों की संख्या होती है 16,384। 16,384। अगला प्रश्न है उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मशीन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों के अध्ययन करना है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जीव जो अधिक दूरी से संबंधित है उनके DNA में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आणविक जातिवृत्त। आणविक जातिवृत्त। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो इसका सही आंसर है योटाबाइट। ऑप्शन नंबर डी। कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? योटाबाइट। अगला प्रश्न है भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो ये है स्प्राइटस। ऑप्शन नंबर डी स्प्राइटस। इसका लॉन्च PSLV C38 के द्वारा किया गया था। स्प्राइटस को PSLV C38 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे वंशागति नियम की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी ग्रेगर मेंडल ने। वंशागति नियम की खोज ग्रेगर मेंडल ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? तो ये गढ़ा था हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन नंबर सी हर्बर्ट स्पेंसर ने। जबकि चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं परमाणु बम की सबसे बाह्यतम कक्षा में। परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा में। बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा में मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे वायु कोश का क्या कार्य है? वायु कोश का कार्य है गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना।
वायुकोश का कार्य है गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह का प्रदान करना। अगला प्रश्न है भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धतोप, तो ये है INS गोदावरी। INS गोदावरी, जबकि INS तलवार रूस में बना था। INS तलवार रूस में बना था, जबकि भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धतोप है INS गोदावरी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है किसको मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा फोर्ट्रॉन है, तो फोर्ट्रॉन है ऑप्शन नंबर डी पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। फोर्ट्रॉन पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर बी सर टिमोथी जॉन बर्नस ली को। सर टिमोथी जॉन बर्नस ली को। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है फिटकिरी का। ऑप्शन नंबर सी जल के शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता है फिटकिरी का। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है? तो ये मुख्य स्रोत है ताप विद्युत। ऑप्शन नंबर ए भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है ताप विद्युत। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो ये रिजर्व नहीं है नल्ला माला। ऑप्शन नंबर डी नल्ला माला भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, जबकि नीलगिरी और अगस्ता मलाई तमिलनाडु में है। नीलगिरी और अगस्त्य मलाई तमिलनाडु में है, जबकि पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, नीलगिरी और अगस्त्य मलाई तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है? तो ये देखा जाता है ऑप्शन नंबर ए स्टीरियोस्कोप के द्वारा। स्टीरियोस्कोप के द्वारा। अगला प्रश्न है श्रीहरिकोटा से PSLV C-17 द्वारा एक उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था। तो ये किया गया था संचार उपग्रह। PSLV C-17 द्वारा एक संचार उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है ऑप्शन नंबर बी बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997। बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997। अगला प्रश्न है किस भारतीय संगठन द्वारा सूर्य के प्रकाश से ईंधन के निर्माण हेतु एक कृत्रिम पत्ता विकसित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए CSIR के द्वारा। CSIR के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड को N2O लिखते हैं। किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। जबकि हीलियम अक्रिय गैस है। हीलियम अक्रिय गैस है। तो दोस्तों हमारा NTPC का जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर था टोटल 44 था, उसको हम लोगों ने देखा। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।